बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य उर्वर विद्यासागर मुनि महाराज की। बहुत दिनों के बाद एक बार मुझे लग रहा है कि हम सब जो अपरिचित होकर के भी बहुत परिचित हैं मिल रहे हैं और इन आत्मीय सुखद अनुभूति के क्षणों में हम कुछ बात कर लें। बात हमें न समाज की विकृतियों की करनी है, न हमें राजनीति की विकृतियों की करनी है, हमें किसी की बुराइयों की बात नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने की, अपने जीवन के विकास की बात करनी है। हमारा जीवन अगर अच्छा बनता है, हम अपने जीवन का विकास कर लेते हैं, तो मानिएगा कि सारा परिवेश विकसित होता है, सारा परिवेश अच्छा और पवित्र हो जाता है। जीवन के विकास के लिए बहुत सारी बातें हैं, अपन थोड़े से में चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। हम सब जीवन के विकास के लिए चिंतित हैं, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। कौन ऐसा होगा? मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जो अपने जीवन को बुरा बनाना चाहे। यह बात जरूरी है कि उसका जीवन बुरा बन जाए, लेकिन चाहता तो कोई नहीं। चाहते तो हम सब यही हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन सके, हम एक बार खुद कह सकें कि हमने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया, तमाम विपरीतताओं के बावजूद भी, तमाम विषमताओं के बावजूद भी, और हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। इसके लिए 3 बातों पर विचार करते हैं। सबसे पहली चीज, हम जो भी करें अच्छा करें और पूरी रुचि से करें। एक जगह लिखा हुआ है कि द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। बहुत अच्छे के चक्कर में कई बार बिगड़ जाता है ना। कैसे लग रहा है? कोई को ठीक से सुनाई पड़ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ठीक से नहीं सुन, मैं अपनी बात आप तक भेज पा रहा हूं। कभी थोड़ा इसका वॉल्यूम कम हो जाता, कभी ज्यादा। मेरा तो एक सा साइड रहता है वो वॉल्यूम, अभी इसमें कम ज्यादा होता रहता। अच्छा ठीक। कई बार ऐसा होता है कि सब ठीक रहता है लेकिन अपन को ठीक नहीं लगता ना, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ऐसे लगता है। मुझे लग रहा था कि ये कम ज्यादा हो रहा है। हम जो भी करें वो अच्छा करें और पूरे मन से करें, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी ईमानदारी से करें। और तीसरी चीज, जो भी करें बड़े विनय भाव से करें। देखिएगा ये 3 चीजें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें मैसेज देती हैं। हम सब पढ़ने वाले लोग हैं, अगर हम पूरा मन लगा के पढ़ते हैं, पूरे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। माँ घर में काम करती है, वो पूरा मन लगा करके घर का काम करे तो उसके घर के काम में सुंदरता आती है। दुकान चलाने वाला पूरे मन से, पूरी रुचि से ग्राहक को उसके मतलब की चीज उपलब्ध कराता है, तो उसे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। पूजा करने वाला आधे अधूरे मन से पूजा करे तो उसकी वो पूजा भी उसे उसके जीवन को अच्छा बनाने में मदद नहीं दे पाती है। और अगर वही उस पूजा के काम को बहुत मन लगा के करे, मैं सोचता हूं कि जो भी काम अच्छे हैं, उन अच्छे कामों को हम करते हैं पर पूरे मन से नहीं करते हैं, पूरी रुचि से नहीं करते हैं। अगर हम उन सब कामों को पूरी रुचि से करें तो वही काम हमें एक बहुत आत्मसंतोष और एक बहुत अंतरंग में, जिसको अपन एक भरा पूरापन, इनर फुलफिलमेंट कहें, वो हमें देने वाले हैं। हम कितना कुछ तो पा लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी कहां हम ये कह पाते हैं कि बस टू एनफ, बहुत हुआ। और वो जो हमारे भीतर प्राप्ति का आनंद है, वो जो हमारे भीतर प्राप्ति का संतोष है,
वो नहीं आ पाता है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी काम करें उस काम को पूरे मन से करें और ये मान के करें कि काम करने का ही आनंद मेरे लिए सबसे बड़ा है। एक्ट मस्ट बी टोटल विदाउट फ्रूटेशन। हमने जो कुछ भी करा वो अपने आप में पूरा है, हमें उसका फल क्या मिला? वो जो फ्रूट ओरिएंटेड अपना एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। हमने अपना काम करा और बहुत मन से करा, उसका आनंद लिया। हमने पढ़ा, हमने पूरे मन से करा, पढ़ा, हमारी जितनी क्षमता थी उतना हमने पढ़ा। अब इसके बाद कितनी सफलता मिली ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम तो सिर्फ अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से और बहुत मन से कर सकते हैं। कितने लोग तो हैं, कितनी कितनी तो मेहनत करते हैं, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कहां मिलता है? फल मिलता है क्या? तो जो मिलता है वो कम जान पड़ता है। हमें अपनी मेहनत कम नहीं जान पड़ती ना, मजा ये है। काश अगर हमें ऐसा लगने लगे कि जितना फल मिला है वो मेरी मेहनत के बराबर मिला है, मुझे इससे ज्यादा फल चाहिए तो मुझे मेरी मेहनत नहीं बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर मुझे असफलता दुखी नहीं कर पाएगी। फिर मुझे लगेगा कि मैंने जितनी मेहनत की थी, जितना मन लगा के काम किया था, उतना मुझे उसका फल मिला है। एक नाई का काम करने वाला व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा है। लोग उससे पूछते हैं कि क्यों, जब तुम्हारी दुकान में कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो तुम्हें कैसा लगता है? और कोई ऐसे ही रास्ता चलते कोई मूर्ख सा आदमी आकर के और अपने कटिंग वटिंग करने के लिए बोलता है तो कैसा लगता है? तो वो हाथ जोड़ के बोलता कि बाबू, मुझे तो मेरी कुर्सी पर जो भी आके बैठता है वो साहब ही मालूम पड़ता है। और इतना ही नहीं, मैं तो जब उनके सिर के बाल उतारता हूं, उनके सिर की गंदगी को हटाता हूं, तब तब मेरे मन में विचार आता है कि मुझे भी ऐसी अपने मन की गंदगी को हटा करके फेंकना है। बताइएगा, एक छोटा सा नाई का काम भी इतने पूरे मन से और इतनी पवित्र भावना से किया जाए तो जीवन को कितना सुंदर बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम बहुत तहे दिल से, पूरे मन से, उसी काम को अपनी हॉबी बना करके, पढ़ना हमारी हॉबी हो जाए। पढ़ना हमारी मजबूरी है आज के समय में कि क्या करें, फैमिली में सब लोग चाहते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि पढ़े लिखे लोगों को सम्मान देता है तो दौड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज कर लें अपना एटीट्यूड और ये सोच करके कि ये ज्ञान प्राप्त करना तो मेरी हॉबी है, मेरा खुद का इंटरेस्ट है। तो देखिएगा वही काम, वही पढ़ने का काम जो कि हम सोच रहे थे कि अब पढ़ना पड़ेगा, भाई इतना पढ़े बिना कोई पूछने वाला नहीं है, अपना कैरियर ही नहीं बनेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्यों ना हम ये सोच करके कि जब मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर एबिलिटी है, तो मैं उस अपनी क्षमता का, उस अपनी योग्यता का पूरा उपयोग कर सकूं। अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग वही कर सकता है जो कि पूरे मन से पढ़ता है, पूरे मन से उस काम को करता है। तो पहली चीज अपन ये सीखें कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम अपना काम पूरे मन से करेंगे, पूरी रुचि से करेंगे और उस काम करने का आनंद लेंगे। दूसरी चीज, हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, पर जितनी ईमानदारी से करना चाहिए शायद उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है। अच्छा, जैसे एक बात पूछता हूं, अपन पढ़ते हैं तो क्या सचमुच ईमानदारी से पढ़ते हैं? आपको लगता है? ईमानदारी के मायने मैं पहले क्लियर कर दूं कि पढ़ने की ईमानदारी ये है कि मुझे अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करना है, जबकि अपन का अप्रोच क्या रहता है कि मुझे एग्जाम फेस करना है, बस एग्जाम में पास होना चाहिए, खत्म, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, वो अपने को क्या करना उससे। ये ईमानदारी में थोड़ी कमी हो गई कि नहीं? ठीक है, मैंने जो मेरे सामने लक्ष्य था मेरे अपने एग्जाम को क्लियर करने का, वो लक्ष्य मैंने ईमानदारी से पूरा किया, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी तो है कि मेरा ज्ञान बढ़ा। और देखो, ऐसा सोच लेने के बाद अगर हमारे लक्ष्य में हमें
कहीं असफलता ही मिलती है, तब भी हम क्या सोचते हैं कि साल भर मैंने पढ़ा, भले ही, क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो all these are not the criteria of the ability. All these competitive examinations are the criteria of selection and rejection. हमको 3000 लोग लेना है, अब 3 लाख बैठे हैं, तो हमको तो 3000 लेना है, 3001 नंबर वाला अयोग हो गया इतनी जल्दी। अरे उसने कितनी मेहनत करी है, लेकिन अब चूंकि हमें 3000 लेना है, इसलिए 3001 वाला अयोग हो गया। जबकि हो सकता है कि जो 1 नंबर वाला है उसकी भी क्षमताएं और 3001 नंबर वाले की भी क्षमताएं बराबर हों, अपॉर्चुनिटी उसके फेवर में नहीं थी, बस इतनी शायद कोई सिचुएशन क्रिएट होने से वो 3001 नंबर वाला है और 1000 ये सिर्फ 1 नंबर वाला है। सोच के लिए कह रहा हूं कि क्यों हम 3001 नंबर पर आए हैं तो अपने को बहुत कमजोर और बहुत अयोग्य माने। नहीं, हमने अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करी, हमने साल भर जो पढ़ा उससे हमने नॉलेज गेन किया है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। नंबर हमारा 3001 आया होगा, लेकिन हमारा लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। लॉस बाहर में दिखाई पड़ता है कि वो जो एक अचीवमेंट था वो नहीं हो पाया, बस इतना ही हुआ है, लेकिन कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हुआ है। ये एकदम सहसा नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सोचना। मैं सोचता रहता हूं तो मुझे लगता है कि अगर हमारा कहीं कोई जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं होता तो हम कितना डिप्रेस हो जाते हैं, तो कम से कम उससे तो बच जाएंगे। कितना टेंस हो जाते हैं हम, कितना हम अपने आप से हार जाते हैं। नहीं, हारना नहीं चाहिए। हम थक जाएं ये बिल्कुल अलग बात है कि थोड़े थक गए हैं, कितना तो हमने मेहनत करी थी, लेकिन जो हमने सोचा था वहां तक नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम हारे नहीं है। और छोटी छोटी चीजों से हार जाएं भैया, जीवन से तो नहीं हारे ना। कितना कुछ सुनने में आता है, आज की जरा सी असफलता में हम जीवन से हारा हुआ मान लेते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम छोटी किसी उपलब्धि से वंचित रह जाएं तो वो हमारी पूरे जीवन की हार नहीं होनी चाहिए। हमने अपना काम चूंकि ईमानदारी से किया था, इसलिए हमें उस काम का संतोष है। एक घोष बाबू थे बंगाल में, उनका एक छोटा सा प्रेस था, तो वो एक छोटी सी बुकलेट उनके पास छपने के लिए आई, तो वो थोड़ा सा देख नहीं पाए। उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी प्रूफ रीडिंग में कुछ थोड़ी गड़बड़ी कर दी और 2-4 कमियां भूले रह गई। जैसे ही वो मालूम पड़ा घोष बाबू को तो बड़े दुखी हुए, और जिन्होंने वो किताबें छपवाई थी, चटर्जी थे वो, तो बोले घोष बाबू अब कोई बात नहीं, 2-4 भूलें रह गई हैं तो क्या फर्क पड़ता है, दे दीजिएगा, मैं ऐसे ही बांट दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, 3 दिन ठहरिएगा, 3 दिन और मुझे दीजिएगा। ठीक है, 3 दिन बाद चटर्जी जी आए तो बोले कि बुक्स हो गई हमारी, हाँ ले जाइएगा। देखा तो उसमें कोई भी गलतियां नहीं थी, अब एकदम बढ़िया थी। मालूम पड़ा कि घोष बाबू ने पूरी किताब अपनी तरफ से फिर से प्रिंट कराई, 2000 कॉपियां। तो चटर्जी जी बोले कि अरे आपने इतनी मेहनत करके और इतनी कीमत चुका करके और काहे को इन 2-4 भूलों के लिए अपना इतना नुकसान करा, ऐसे ही दे देते क्या फर्क पड़ता, 2-4 भूलें किताब में रह गई तो ऐसे तो रह ही जाती हैं। तो मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये किताब 2000 लोगों के पास पहुंचती और जब वे उसमें छापा खाने की, प्रेस की गलतियां देखते तो उन्हें क्या लगता कि देखो घोष बाबू के प्रिंटिंग प्रेस में बहुत प्रूफ की गलतियां हो जाती हैं, ये तो अच्छा प्रेस नहीं है, मेरा वो बहुत बड़ा नुकसान था, ये 2000 कॉपियां मुझे फिर से छापना पड़ी, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान था कि मेरी अपनी ईमानदारी पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। मैं अपना काम करूं, उसमें कोई एरर, मेरा जहां तक सोच है कि 0.1% भी एरर नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो हमें बहुत सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए, यही हमारी ईमानदारी है। और उस अपनी
गलती को निकालने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तब हम कोई भी काम करेंगे, देखिएगा फिर उस काम में कितनी सुंदरता आती है, वो काम हमारे जीवन को कितना अच्छा बनाता है। और तीसरी और आखिरी चीज, आज आपसे इतनी बात करूंगा। मुझे लगने लगता है कि मैं आपको बुला करके और आपको कोई बहुत हैवी डोज तो नहीं दे रहा हूं। आपको लगेगा कि अच्छा इसलिए बुलाया तो इतनी सारी बातें हम पर थोपने के लिए। नहीं भैया, मैंने तो आपसे प्यार के लिए बुलाया था कि अपन बैठेंगे और बात करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, मेरे से बनेगा मैं सॉल्व करूंगा। आपकी मदद होगी, मेरे से बनेगा मैं करूंगा। मैं आपको कोई बहुत बड़ी चीज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जहां हैं वहां अच्छे से करिए। आप जो करते हैं आप ईमानदारी से करिएगा, और जो करते हैं वो पूरी विनय से करिएगा। क्योंकि हम ही नहीं है करने वाले, हम ही पढ़ने वाले नहीं हैं। हमसे पहले भी बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बहुत पढ़ा है। हमसे पहले ही बहुत लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छा बनाया है। इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिया है, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस काम से पहले पूरे विनय से भर के उस काम को करते हैं। उन सबको याद करते हैं जिन्होंने हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दी, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाया, उनके प्रति विनय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उनको मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि वो बाजार से 2-4 अगरबत्तियां खरीद करके लाए और अगरबत्ती ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ी करके और उसको जलाने की कोशिश की। एक तीली खत्म, नहीं जली अगरबत्ती। दूसरी तीली खत्म, नहीं जली अगरबत्ती। तीसरी तीली भी, अब कितनी जलेंगी तीलियां? तो एकदम उनको ध्यान में आया कि अरे इनको जरा ऐसे पकड़ के जलाएंगे तो कैसे जलेंगे। तो जब अगरबत्ती को झुकाया और फिर जलाया तो अगरबत्ती बहुत जल्दी जल गई। हमारा जीवन भी रोशन होता है। कब रोशन होता? अकड़े अकड़े नहीं होता, झुकने से होता है। मोमबत्ती नहीं जलती अकड़े अकड़े तो। हम अगर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं तो हम झुक करके बनाते हैं। मैं झुकने को कमजोरी नहीं मान रहा हूं। हम हर जगह थोड़ी झुकते हैं, हम बेईमानी के लिए थोड़ी झुकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सम्मान है ईमानदारी के प्रति, अपने काम के प्रति। अपने से पहले जिन्होंने ऐसे अच्छे काम किए उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, उनके प्रति हमारे मन में विनय है। मैं आपसे जगह जगह झुकने के लिए, जगह जगह माथा झुकाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपने काम के प्रति मेरा सम्मान है, मेरा आदर है, मेरी विनय है, और जो अच्छे काम में लगे हैं उनके प्रति भी मेरी विनय है। अगर ये हमारे मन में विनय का भाव बना रहे तो फिर देखिएगा हमें अपने पढ़ने का या हमें अपने और दूसरे काम करने का कितना आनंद आता है और हमारा जीवन कितना भरा पूरा और हमें अच्छा मालूम पड़ता है। एक कहीं पर मैं घटना पढ़ रहा था, वो आपको सुनाऊं और बस फिर अपने को आज पूरा दिन है और 1 बजे से मैं फिर आपके साथ बैठूंगा। और जो लोग और भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं आपके लिए इंटरेक्शन के लिए, सीनियर्स भी हैं, उन सब से खूब प्यार से मिलिएगा। 4 बजे अपन बैठेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्विज थोड़ी देर करेंगे 15-20 मिनट, फिर करियर काउंसलिंग। मैं पूरा प्रोग्राम जैसा सोचता हूं वो आपको बता रहा हूं। पूरे दिन अपन बस इसी तरह से, लेकिन कहीं कोई मन पर बोझ नहीं लीजिएगा, बहुत पूरे मन से, पूरे उत्साह से, और हमें कुछ गेन करके यहां से लौटना है। हम यहां से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा लेकर के लौटेंगे और बेहतर ढंग से फिर से एक बार फिर लौटेंगे कि हाँ, कम से कम आपको इतना तो करना चाहिए। हमारे लिए बताने के लिए नहीं लौटेंगे कि हमने इतना इतना कर लिया। मैं तो मानता हूं कि अगर हम इस तरह से अपने काम को करें तो हम जरूर से इस बात के लिए उत्साहित होंगे कि हम बताएं कि हमने, हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हम किसी को बता सके कि हमने देखो इतना ऐसा करा। आप आज के समय में ये कहां मिलता है अपने लिए कि हम किसी को कहें कि हमने ये अचीवमेंट किया और दूसरा हमारी पीठ थपथपाए। हम ये लेकर के लौटे कि अगर किसी ने हमारे किसी छोटे से छोटे गुण को भी सराहा है तो हम भी अपने आसपास के परिवेश में कोई छोटा सा गुण किसी के भीतर देखेंगे तो उसको सराहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे।
और वो प्रेरणा उसके जीवन के लिए आगे बढ़ाने में कारण बनेगी। ये रेफरेंस ऑफ लाइफ है, ये सम्मान है हमारा अपनी गुणवत्ता के, अपने जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति। ये इतनी विनय हमारे भीतर हमें लानी है। एक व्यक्ति थे, तो वो ट्रेन में यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंचे तो देखा कि बहुत रश था। अब कोई डिब्बा खाली मिले तो बैठे, तो देखा तो एक डिब्बा बिल्कुल खाली था। उसकी खिड़की पर एक अच्छे बढ़िया हाइट वाइट और हेल्थ बहुत अच्छी पठान वो बैठे हुए हैं खिड़की पर, और पूरा डिब्बा खाली है। और भी लोग वहां खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं दरवाजा खोलो, नहीं खुलेगा, बड़ी मुश्किल। तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा तो वो उसको ले आए टिकट चेकर को, देखिए साहब ये खाली डिब्बा पड़ा हुआ है और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं ये। तो टिकट चेकर ने कहा कि भाई दरवाजा खोलो और इन लोगों को बिठाओ। तो पठान साहब तो पठानी थे, उन्होंने कहा कि चेकर साहब बिठा दो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि गाड़ी चलने पर मैं इसको नीचे ना फेंकूं। वो घबरा गया इतना सुनते ही साथ वो इधर उधर हो गया, चेकर भी आगे बढ़ गए कि भैया कौन उलझे बेकार में। अब देखना आप मजे की चीज, जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैं बहुत सोच में पड़ा कि ऐसा हो सकता है, कोई इतना भी कठोर हो सकता है, लेकिन उस कठोरता के बावजूद भी उसके भीतर कुछ है, सबके भीतर है। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके भीतर कुछ होता है जो बहुत अच्छा होता है। हमें क्या करना, हमें उसके भीतर के अच्छे को बाहर निकालने के लिए उस अच्छे का सम्मान करना, इतना ही करना है। हमारे भीतर भी कितना कुछ है जो अच्छा नहीं है, हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस व्यक्ति को खुद ही अच्छा नहीं लगता कि अरे ये मैं यहाँ अच्छा नहीं हूं, हालांकि दूसरे से कह नहीं पाता कि मैं यहाँ गलत हूं। ये बहुत साहस चाहिए इसके लिए, बहुत साहस चाहिए, लेकिन अपने को खुद तो मालूम है कि हम यहाँ पर ये अच्छे नहीं है, हम यहाँ पर हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भीतर जो अच्छा है हम उसे ही देखते हैं। ऐसा ही दूसरे के भीतर भी जो अच्छा है हम उसको देखें और उसका सम्मान और उसकी प्रशंसा करें, उसके प्रति विनय करें। वो व्यक्ति जो है देख रहा था कि पठान साहब बहुत कठोर हैं, लग तो रहा है, लेकिन बात क्या है कि डिब्बा नहीं खोल रहे हैं और एक अकेले इसमें बैठे हैं, जरा टटोला तो जाए इनका मन। वहीं खड़े रहे, सब तो यहां वहां हो गए, वो वहीं खड़े रहे। तो पठान साहब बोलते हैं क्या तुमको इस गाड़ी से नहीं जाने का? तो बोलते जाने का तो है, तो फिर बैठना हुआ किसी डिब्बे में। बोलते बैठूंगा तो इसी डिब्बे में। क्यों इसी डिब्बे में क्यों? बोले इतने बहादुर आदमी के पास अगर जगह नहीं मिली तो बाकी ट्रेन में बैठने का मतलब क्या? अब देखेगा, अब पठान साहब बिल्कुल मुश्किल में पड़े हो। तो फिर भी उन्होंने कहा कि देखो मैंने अभी जिससे जो कहा था तुम्हें उसको सुनकर के भय नहीं लगता? तो उन्होंने एक सेंटेंस और कह दिया कि इतना बहादुर आदमी मैं जानता हूं भीतर से बहुत दयालु भी होता है और वो दयालुता मैं आपकी देखना चाहता हूं। अब तो कोई बात ही शेष नहीं रही। पठान साहब उठे, दरवाजा खोल दिया, उनको भीतर बिठा लिया। अब यहां तक तो ठीक था, भीतर उनकी जीवन साथी थी जो दो छोटे छोटे बच्चे थे। सबको इन्हें प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि आप लोगों की सबकी कृपा से और मुझे बैठने मिल गया। बैठे नहीं थे कि अगले स्टेशन पर एक बूढ़ी सी अम्मा आई और दो और लोग आए। तो बूढ़ी सी अम्मा को दरवाजा खोल करके बिना पठान साहब से पूछे और इन्होंने बिठा लिया अपनी जगह पर, खुद खड़े हो गए। लेकिन वो जो दो लोग जरा ठीक नहीं थे उनको चूंकि मना कर दिया था, ये पठान साहब ने देख लिया। तो पठान साहब बोले कि देखो तुमने जिसको बिठाया तो ठीक है, लेकिन तुम भी बैठोगे, बैठ जाओ। तो थोड़े और खिसक गए और वो भी बैठ गए। अब ऐसे कर करके हर स्टेशन पर कहीं दो बिठा ले, कहीं तीन बिठा ले, और पठान साहब को नींद आने लगी। कुछ नहीं बोले वो और सो गए। बोले सुनो, जिसको भी तुम्हें बिठाना हो बिठाना, लेकिन तुम जरूर बैठना। अब इतना चेंज हो गया। अब यह हुआ कि जब पठान साहब की नींद खुली तो देखते हैं वो कि उस डिब्बे में उनके अलावा 12 लोग और बैठे हैं।
तो अब अच्छा संबंध बन गया था। काहे से बना संबंध? विनय से बना, सम्मान से बना। दोनों को अच्छा लगा, दोनों को कठोर होने में अच्छा नहीं लग रहा था ना। अपन को भी तो नहीं लगता जब अपन बहुत कठोर हो जाते हैं तब किसी के प्रति भी। तो पठान साहब बोले कि भाई रेलवे वालों को तो आपके लिए डिब्बे में बिठाना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। आपने 12 लोगों को बिठा लिया तो ये भी कम नहीं थे। बोलते पठान साहब आपको भी रोज बैठना पड़ेगा, वरना खाली डिब्बा कहां से मिलेगा आप जैसे व्यक्ति से। मेरे कहने का आशय जो है वो यही है कि हम अपने जीवन में पाते तब हैं जब हम अपने जीवन में विनय से भरे होते हैं। हमारे भीतर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कोई चाहिए जो हमारे उस अच्छे का सम्मान करे और उसको बाहर निकाल के लाए। तो हम तो बहुत अच्छे हैं ही, ऐसा ही हम दूसरे के बारे में सोचें कि सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई कहां छुपी है। जयंत कुमार ने लिखा कि यहां सबके भीतर कुछ ना कुछ अच्छा है, हम इंतजार करें उस अच्छे के बाहर निकलने का। हो सकता है कि इसमें पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाए। बहुत धैर्य का काम है अपने भीतर की अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए ही तो हम सब यहां पर बैठे हैं। हम अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरे मन से करें, पूरे चाव से करें, पूरी ईमानदारी से करें और पूरे विनय के साथ करें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन बहुत अच्छा बने। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की।